नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और वो नतीजे सबके सामने थे, जिसमें बीजेपी ने एक वन साइडेड जो है लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री वहां पर हासिल की। हालांकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटें वहां पर प्राप्त हुई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एक बड़ा झटका लगता हुआ, जहां एक तरफ 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दोबारा, उससे पहले आम आदमी पार्टी के जूनागढ़ जिला से विधायक भूपत बयानी, अब उनके इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब ये खबरें सामने आई, उसके बाद मीडिया कर्मियों ने भूपत बयानी से जाकर के पूछा, विवादसर सीट से विधायक चुन करके आए हैं, उनसे जब पूछा इस बारे में तो उन्होंने पहले तो सिरे से खंडन किया कि नहीं, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। और इस तरह की जो है रिपोर्ट सामने आई कि वो बाहरी तौर पर ही जो है बीजेपी को समर्थन देंगे। तो आम आदमी पार्टी जहां पर एक तरफ बड़े क्लेम कर रही थी कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है गुजरात के अंदर, उसके नतीजे आप सबने देखा किस तरह से 181 जो कैंडिडेट उतारे गए थे, उसमें से 128 आम आदमी पार्टी के जो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उन 128 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, यानी कि उनको 10% से भी कम वोट प्राप्त हुआ। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन करना कि देखिए हम ही सरकार में आ रहे हैं और लोग हमारे साथ इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं, लोग हमें अपना भाई बना रहे हैं, बेटा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी उनको नहीं संभाल पा रही। एक तरफ जहां भूपत बयानी का ये बयान सामने आ रहा है कि कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हो सकता है शपथ ग्रहण के समय बीजेपी में शामिल हों या फिर हो सकता है कुछ दिनों के बाद शामिल हों, ये अभी साफ तौर पर जो है स्थिति क्लियर नहीं की गई है। लेकिन ये लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं गुजरात के, उनके साथ सीधे तौर पर संपर्क में है भूपत बयानी। तो यहाँ पर जब सीधे तौर पर संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले भी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि भूपत बयानी वापस से भाजपा में जा सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस अपना कैंपेन चला रही थी, आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन चला रही थी कि इस बार तो परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन ही आएगा, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा हुआ कि पिछली बार 2017 विधानसभा चुनाव में जहां 99 सीटों पर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा था। 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी, एक रिकॉर्ड बनाया था, बीजेपी की इतनी सीटें कभी नहीं आई थी गुजरात में। वहीं उसके बाद 2007 में 117 सीटें आई, 2012 में 115 सीटें आई और उसके बाद 2017 आते आते 99 सीटों पर आ गई थी, यानी कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा था। तो जो परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो परिवर्तन तो आ गया। और वो परिवर्तन ऐसा है कि 99 से 156 सीट पर चली गई भारतीय जनता पार्टी, 182 में से 156 सीट। और ना ही सिर्फ बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में कहा था कि इस बार मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाते हुए मेरा जो रिकॉर्ड है बीजेपी का, यहाँ पर मेरे जब मैं सीएम मुझे बनाया गया था 127 सीटों के साथ, वो रिकॉर्ड तोड़ा जाए। और आखिरकार यही हुआ और 127 से आगे बढ़कर 156 सीटें मिली। और ना ही सिर्फ बीजेपी ने अपना, बल्कि अब तक का इतिहास का गुजरात का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो अब तक सबसे ज़्यादा सीटें थी 149। कांग्रेस जब 1985 में चुनाव लड़ी थी तो माधव सिंह सोलंकी 149 सीटों के साथ जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी वहां पर 156 सीटों पर जीत करके आई। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कि लगातार ये क्लेम कर रही थी कि हम तो 92 सीटें लेकर के आएंगे, लिख करके दिया था अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया कर्मियों को संबोधित किया, तो उस दौरान लिख करके, बाकायदा कागज पर लिख करके दिया कि देखिए मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी हमेशा सटीक कहती है। लोग ऐसा कहते हैं मैं जो भी राजनीतिक भविष्यवाणी करता हूं वो एकदम सही जाती है, मैं लिख करके दे रहा हूं, हमारी सरकार आ रही है, हमारी 92 सीटें आ रही हैं। 92 तो क्या, 92 से वो एकदम ग्राफ नीचे करके आ गया 5 सीटों पर। और अब जो 5 सीटें आई हैं उनको भी आम आदमी पार्टी नहीं बचा पा रही। उसमें से एक विधायक जो है वो तो सीधे तौर पर भाजपा के संपर्क में, और ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो बाकी 4 विधायक हैं वो भी कभी ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि बीजेपी में जाए। उसके अलावा जो और 3 निर्दलीय विधायक वहां पर चुन करके आए हैं, ये भी खबरें आई कि वो भी सीधे तौर पर भाजपा के साथ संपर्क में है। तो यानी कि 156 सीट लाने वाली भाजपा अगर इन सबको अपने साथ शामिल कर देती है आने वाले दिनों में, और अगर बाईपोल इलेक्शन होते हैं उसमें साफ तौर पर ये अगर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ये एक नया इतिहास रच दिया जाएगा जब इतनी ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास आएंगी। हालांकि इस बार अपोजिशन भी नहीं बचा पाई है, कांग्रेस अपोजिशन के लिए 10% सीटें चाहिए, जो कि 18 सीटें बनती हैं, वो भी कांग्रेस की नहीं आ पाई हैं गुजरात के अंदर।
अब से कुछ घंटों बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा गुजरात में, उसकी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली जा चुकी हैं। और इसी बीच इस तरह की खबरें आना ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, जो जिन्होंने चुनाव से कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया, अब वो भरोसा आखिरकार कहाँ गया? क्यों आम आदमी पार्टी वो भरोसा कायम नहीं कर पाई? और यह पहला इंसिडेंट नहीं है जब आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो स्टेट के यूनिट के जो टीम में लोग थे वो भी बीजेपी में शामिल हुए। हमने आपको अपने इंटरव्यूज़ में भी दिखाया था, उनसे भी बात करी थी। अगर बात की जाए राजबा जाला जो सेक्रेटरी रहे गुजरात आम आदमी पार्टी यूनिट के, उन्होंने भी किस तरह बीजेपी का दामन थामा। उनके अलावा जो बाकी प्रवक्ता थे अलग अलग ज़िलों से, चाहे वो सुरेंद्र नगर ज़िला से हो या फिर खुद राजबा जाला राजकोट जो सौराष्ट्र का एंट्री गेट है वहाँ से आते हैं वो हो, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और ये बताया कि किस तरह से जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर शुरू हुई गुजरात के अंदर, उन्होंने अपनी पैठ बढ़ाना शुरू किया, हम लोग लगातार लगे रहे आम आदमी पार्टी के साथ। हमारे साथ तमाम हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ आए, हमारे कहने पर आम आदमी पार्टी में आए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी किसी प्रकार से किसी भी वर्कर की बात नहीं सुनती। जो लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि हमने जो है लोगों से राय ली, 15 लाख लोगों ने बोला कि सुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसमें उनका कहना था कि हम तो स्टेट के जो है ऑफिस होल्डर हैं, ऑफिस बेरर हैं, लेकिन हमें भी पूछा नहीं गया कि सीएम किसको बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लगातार जो आम आदमी पार्टी का एक झूठ खुल करके सामने आ रहा था और ये लगातार जो उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है, चाहे फिर वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में पार्षदों की बात हो या फिर एमएलए की बात हो। लेकिन अभी तक साफ तौर पर एक बार भी आम आदमी पार्टी ने ना वो नंबर साझा किया है, ना वो रिकॉर्डिंग साझा की है जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है विधायकों पर, जो लगातार कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहरहाल अगर बात की जाए गुजरात की, हाल ही में चुनाव हुआ, हमने देखा किस प्रकार से बीजेपी को, अगर वोट शेयर की बात की जाए पिछली बार 49% था, उससे भी आगे बढ़कर, ज़्यादा बढ़कर के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है इस बार बीजेपी को वहाँ पर जिताया है। और अब साफ तौर पर इन विधायकों को भी लग रहा होगा कि अपोजिशन भी नहीं बची है, तो अगर हमें अपने क्षेत्रों में काम करवाना है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन लोगों ने चुन करके हमें भेजा है, क्योंकि अगर बात की जाए इनकी तो लगभग 7,000 वोट से जीत करके आए थे अपने जूनागढ़ में, जिस क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ के लोगों से जब बात करनी है तो अगर बीजेपी में आएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से पास होंगे, ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट में काम मिलेगा। क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा जब गुजरात चुनाव में लगातार हम घूम रहे थे, लगभग 2.5 महीने का हमारा ये सफ़र रहा, तो जिन सीट्स पर बीजेपी नहीं जीती थी उन सीट्स का जब हम दौरा करने जाते थे, वहाँ के हालात सूरत देखने जाते थे, तो वहाँ पर दिखता था कि बाकी जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं उसके कंपैरिजन में जो विधायक कोष का जो राशि रहता है या फिर जो विधायक को अपने काम करवाने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, क्योंकि विधायक चुन करके गया है, उन कामों में, उन विकास कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट हमें देखने को मिलती थी। जहां पर बाकी अन्य पार्टियों के लोग थे, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस को लेकर चलें, तो ऐसा ही देखा गया कि वहां पर विकास कार्य कम हुए थे। बहरहाल 2017 में भी ऐसा हुआ, 99 सीटें थी, 77 जीत कर आई थी कांग्रेस। लेकिन जब तक ये 2022 का विधानसभा चुनाव आया, 2022 आते आते कई सारे ऐसे विधायक थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, हालांकि काफ़ी फाइट की थी 2017 में कांग्रेस ने, उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आने का फैसला किया। और 99 वाला जो नंबर था वो 2022 विधानसभा चुनाव आते आते 110 पार कर चुका था। तो क्या अब ये माना जाए कि अब जो ये 156 का जो नंबर आया है, 156 नंबर से आने वाले दिनों में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या इस नंबर में हमें और इजाफा देखने को मिलेगा? हालांकि 156 का आंकड़ा अपने में ही ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बीजेपी भी 150 का ही जो है वो लक्ष्य लेकर के चल रही थी। लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह जो वहाँ पर बने हुए थे, गुजरात से ही आते हैं, उनका ये कहना था कि हम इस बार 150 पार करेंगे, 150 का लक्ष्य लेकर के चले हैं। और 150 सीटों की उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया। चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उनके तमाम जो वादे थे उन पर जो है ठोकर लगाते हुए बीजेपी को 150 से आगे बढ़कर 156 सीटें दी 182 में से, जबकि 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसके बावजूद। वहीं दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस का कहना है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा का लगातार असर देखने को मिल रहा है, इससे फ़ायदा होगा, 2024 में जो है इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर जो गुजरात हॉट सीट बना हुआ था इस
चुनाव के दौरान, वहाँ पर हमने देखा कि 77 से काफ़ी नीचे जो है 16 पर आकर टिक गई यहाँ पर कांग्रेस की गाड़ी। और अगर बात की जाए तो अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खतरा, जो लगातार चाहे गोपाल इटालिया हो, ईसूदान गढ़वी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जो लगातार गुजरात के दौरे पर रहे, वो बार बार यही बात कहते रहे कि गुजरात में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं, परिवर्तन जो है लोग चाह रहे हैं। वो तो हमने देखा जब रिजल्ट सामने आए तो किस तरह से आम आदमी पार्टी को वहाँ पर नकारा गया, सरकार बनाने जा रहे थे और तीसरे नंबर पर रह गए। और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो 5 विधायक आए हैं आम आदमी पार्टी के, जिनको जनता ने जिताकर भेजा है, उनको आखिरकार कैसे आम आदमी पार्टी में बनाए रखा जाए अगले 5 साल के लिए। क्या वो आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे या फिर वो जो है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि आम आदमी पार्टी के 1 विधायक सीधे तौर पर बीजेपी के संपर्क में हैं, 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बाकी 4 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो भी जो है कभी भी बीजेपी से बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।